ভাই বিএমডব্লিউ তে তালাবাতে ডিউটি করতেছে ভাই 310 সিসির বিএমডব্লিউ দিয়ে তালাবাতে ডিউটি করতেছে। हेलो दोस्तों, मैं हूं जावेद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पहली बार आते हैं तलबात के काम में कुवैत देश, तो उनकी क्या सैलरी होती है और क्या उनको ड्यूटी रहती है और क्या काम करना पड़ता है उनको, और कैसे कैसे मतलब मैनेज करते हैं वो लोग। अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा कमाना है, ज़्यादा पैसा कमाना है, तो आपको सैलरी पे आना चाहिए या कमीशन में आना चाहिए, तो इसके बारे में हम आज आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, गल्फ से रिलेटेड इस चैनल पे ऐसी वीडियो आती रहती हैं कि गल्फ में हम इंडियन लोग क्या काम करते हैं, कितनी सैलरी होती है, क्या ड्यूटी होती है। अगर आपको कोई सा भी सवाल हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, जाकर फॉलो करना और आप कमेंट करना। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देने के लिए। तो चलो वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे मेरे भाई लोग। भाई, अगर आप कुवैत देश में तलबात के काम में आना चाहते हो तो भाई सबसे अच्छा काम इस वक्त जो गल्फ कंट्री में सबसे नंबर 1 काम है तो तलबात का काम है। क्योंकि तलबात का क्या मतलब है भाई, जो यहाँ पे फूड होता है भाई तो घर घर डिलीवरी करना पड़ता है यहाँ पर। तो भाई अगर इस काम में आप आते हो तो आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। तकरीबन 80,000 90,000 रुपए आप आराम से कमा सकते हो। वो कैसे आप कमा सकते हो तो इसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप तलबात के काम में आते हो तो इसमें क्या काम करना पड़ता है और क्या ड्यूटी होती है भाई। तो इसमें काम ये होता है भाई कि अगर आपको मोबाइल चलाना मालूम है, सबसे अहम चीज़ इसके अंदर है मोबाइल चलाना। अगर आपको मोबाइल के बारे में नॉलेज नहीं है तो भाई आप इस काम के लिए अप्लाई बिल्कुल ना करो, क्योंकि सारा काम यहाँ पे मोबाइल से होता है। अगर आपको लोकेशन के बारे में कुछ नहीं पता है कि आपको लोकेशन दिया जाएगा, लोकेशन पे गाड़ी आपको चलानी रहती है। पहले आप लोकेशन चलाना सीखो, उसके बाद आप वीज़े के लिए अप्लाई करो भाई। तो आपको लोकेशन दिया जाएगा, फिर आपको लोकेशन के जरिए से आपको वहाँ पे जाना रहता है, फिर डिलीवरी देने रहता है। तो भाई डिलीवरी में क्या फ़ायदा रहता है कि अगर आप कोई के घर गए हो, जैसे कि आप 900 फिल्स की डिलीवरी लेकर के गए हो, तो 900 फिल्स बोलते किसको है, 1000 फिल्स को 1 दिनार बनता है। कुवैत का जो एक दिनार होता है वो 1000 फिल्स का होता है। जैसे कि उसने आपको 1 दिनार दिया और आपका तलबात है 900 फिल्स का भाई, तो वो 100 फिल्स आपको हदिया भी दे सकता है। कोई कोई ऐसे होते हैं जो 1 दिनार हदिया दे देते हैं या 9 दिनार हदिया दे देते हैं। तो इसमें ये आपकी समझ लो इनकम ही हो रही है भाई। और अगर आप तलबात के काम में आते हो तो आप जहाँ तक की कोशिश करो भाई कमीशन में आओ। अगर आप जहाँ तक की कोशिश करते हो कमीशन में आने के लिए, अगर आप आते हो यहाँ पे तलबात के काम में तो 90% भाई कमीशन में ही ये लोग रखते हैं। कमीशन में आप क्या होता है, इसमें फ़ायदा दोनों का होता है। कमीशन का मतलब ये होता है सैलरी पे अगर आप काम करते हो तो इसमें जो है आपको सैलरी जो दी जाती है 120 KD 140 KD, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप डिलीवरी करने गए हो तो उसमें आप लेट भी कर सकते हो। कहीं पे जैसे आधे घंटे की डिलीवरी है तो आप 45 मिनट भी लगा सकते हो। तो कंपनी का भी नुकसान होता है इसमें। तो वो कंपनी इस टाइम दिमाग लगाती है भाई, तो वो इसीलिए वो जो है आपको कमीशन पे रखती है। कमीशन में दोनों का फ़ायदा होता है। जैसे कि आप आधा घंटे की डिलीवरी में आप 25 मिनट में ही कर दिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप करोगे डिलीवरी फिर आओगे दूसरा आपको तलबात मिलेगा। तो उसमें दोनों का फ़ायदा है। आप कमीशन में अगर कर रहे हो काम तो जितना कमीशन आप करोगे उतने आपको पैसे मिलेंगे। अच्छा, कमीशन में करने के क्या चार्ज होता है, क्या पैसा मिलता है भाई। तो अगर आप डिलीवरी करते हो कमीशन पे 450 फिल्स या 500 फिल्स आपको दिया जाता है, तो वो इंडिया का बनता है 100 110 120 के अराउंड में बनता है। और हाँ भाई, अगर आप कमीशन में काम करते हो तो आपको ओवर टाइम फिर इसमें नहीं मिलता है आपका। अगर आप कमीशन में काम करते हो तो आपको इसमें ओवर टाइम नहीं मिलता है। और अगर आप सैलरी पे काम करते हो तो इसमें आपको ओवर टाइम मिलता है। और ओवर टाइम का क्या पैसा होता है, क्या चार्ज होता है, ये आपको हम बताते हैं। जैसे कि आपका 12 घंटे की ड्यूटी है, अब 12 घंटे आप खत्म हो गए हैं, फिर आप चाहते हो कि हमको 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाए, हम ओवर टाइम करेंगे। तो उसमें अगर एक तलबात करते हो तो 750 फिल्स या 600 फिल्स आपको मिल सकते हैं। ये लोकेशन के ऊपर कंफर्म होता है कि आपको कितनी दूर का, अगर दूर का तलबात मिल रहा है तो आपको 700 या 750 फिल्स भी मिल सकता है। और अगर आप नज़दीक का तलबात है तो आपको 600 या 650 मतलब 600 के ऊपर ही आपको मिलेगा अगर आप ओवर टाइम करते हो। एक ऑर्डर पे 400 450 500 फिल्स आपको दिया जाता है भाई। तो 450 या 500 फिल्स अगर आप पकड़ रहे हो या कि करेंसी में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो 120 से 125 रुपए या 110 रुपए के अराउंड में आप डिलीवरी पे आपको मिल सकता है भाई। अगर आप एक दिन में 20 डिलीवरी या 25 डिलीवरी कर रहे हो तो इसमें आपका 10 KD 15 KD अराउंड में बन जाता है भाई।
तो इसमें आपका भी फायदा है, कंपनी का भी फायदा है। तो इसलिए ज्यादातर कंपनी या होटल जो होते हैं तो वो ज्यादातर भाई कमीशन पे ही रखते हैं। कमीशन में उसका भी फायदा होता है, आपका भी फायदा होता है भाई। तो भाई अब बात करते हैं रूम और इकामा और खाने का भाई। तो भाई बहुत सी ऐसी कंपनी होती हैं जो खाने के पैसे देती हैं और बहुत से ऐसी मतलब होटल होते हैं, कंपनी होती हैं जो नहीं देते हैं। तो भाई जो पैसे देते हैं खाने के लिए देते हैं तो वो 20 KD अराउंड में देते हैं, और जो नहीं देते भाई तो उनकी बात ही अलग है। तो उसमें भी मैनेज हो जाता है, ऐसी बात नहीं होता। जब आप काम करोगे, पुराने हो जाओगे तो खाने का मैनेज आप कर सकते हो। तो इसमें जो तलबात होते हैं जो कैंसिल करते हैं, कोई लोग जो मंगा कर कैंसिल करते हैं, तो बहुत सी ऐसी कंपनी होती हैं जो मतलब रिटर्न वो नहीं लेती, वो आप यूज कर सकते हो। तो अब बात करते हैं रूम की। तो भाई रूम जो होता है वो कंपनी ही रूम देती है, और इकामा रूम ये सारा सिस्टम कंपनी ही पे करती है, आपको कुछ करना नहीं रहता है। और जो गाड़ी होती है, जो आपको गाड़ी दी जाती है, गाड़ी में जो पेट्रोल पड़ता है वो भी कंपनी का ही होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बस आप जाओ, आपका लाइसेंस वहाँ पे बनेगा, लाइसेंस बनने के बाद फिर आपकी जो ड्यूटी होती है वो चालू हो जाती है भाई। तो स्टार्टिंग में थोड़ा आप कम भी पैसा कमा सकते हो भाई, लेकिन आप जैसे जैसे पुराने होते जाते हो इस काम में आप अच्छी खासी अर्निंग कमा सकते हो भाई। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो नए बंदे आते हैं तलबात के काम में, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि उनकी क्या ड्यूटी होती है और कैसे आना चाहिए उनको। तो वो कोशिश करें भाई कमीशन में ही आने के लिए, क्योंकि कमीशन में क्या होता है कि आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो अब ये बात सोचोगे कि भाई हमको तो मालूम नहीं, अरबी रास्ता नहीं मालूम है, तो हम कैसे कमीशन में आएंगे। तो भाई आपका ये बात सोचना सही है कि आपको रास्ता भी नहीं मालूम है, अरबी भी नहीं मालूम है, लेकिन आपको इंग्लिश मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इंग्लिश भी नहीं मालूम है तब आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश मालूम है, थोड़ा आप पढ़े लिखे हैं, तो आप अच्छा खासा पैसा इस काम में कमा सकते हो भाई। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। गल्फ से रिलेटेड अगर आपका कोई सा भी सवाल हो, कोई सा भी कमेंट्स हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके फॉलो करना और कमेंट्स करना, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। अगर आप वीडियो कहोगे, किसी भी टॉपिक पे वीडियो कहोगे, तो हम वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे। इस चैनल पे आपको गल्फ से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो मिलती रहती है, तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करते हुए जाना। और अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देखा है भाई तो लाइक करते हुए जरूर जाना भाई। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, ओके बाय।